की मधुर मुरली 2/9/2023। मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी जोत जगी है। जोत जगना अर्थात बृहस्पति की दशा बैठना। बृहस्पति की दशा बैठने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। प्रश्न, सतयुग में हर घर की विशेषता क्या होगी? कलयुग में हर घर क्या बन गए हैं? उत्तर, सतयुग में हर घर में खुशियाँ होंगी, सबकी जोत जगी हुई होगी। कलयुग में तो घर घर में गर्मी चिंता है, घर घर में अंधियारा। आत्मा की जोत उझाई हुई है, बाप आए हैं अपनी जोत से सबकी जोत जगाने, जिससे फिर घर घर में दिवाली होगी। गीत, माता वो माता तुम हो सबकी भाग विधाता। ओम शांति। बच्चों ने माँ की महिमा सुनी यूं, वास्तव में उपमा तो एक की ही होती है। माँ को भी जगत अम्बा बनाने वाला, जन्म देने वाला फिर भी कोई और है। ऐसी माँ को भी जन्म किसने दिया? कहेंगे पतित पावन परमपिता परमात्मा शिव ने दिया। फिर भी महिमा हो जाती है एक ही ज्ञान सागर पतित पावन परमपिता परमात्मा शिव बाबा की। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट, वह बैठ बच्चों को अपना और अपनी रचना के आदि मध्य अंत का और पतियों को पावन बनाने का राज समझाते हैं। यह तो बच्चे समझ गए हैं, इस समय पतित राज है। दूसरी पॉइंट, वास्तव में यह सब हैं दंत कथाएं। ऐसे तो है नहीं कि 10 शीश वाला कोई रावण था, लंका में राज करता था, फिर तो उनकी एफिजी लंका में ही जलानी चाहिए। तीसरी पॉइंट, अभी राम राज और रावण राज तुमको समझाया गया है। रावण 5 विकारों को कहा जाता है और कोई नहीं है। चौथी पॉइंट, तुम समझ गए हो रावण का राज अभी भारत में है। भारत में ही दशहरा दीपावली आदि मनाते हैं, तो समझाना पड़े। अगर रावण जीता है तो रावण राज ठहरा ना, रावण है पतित बनाने वाला। तुम जानते हो 5 विकार जो कि इस समय सर्वव्यापी हैं, उनको ही रावण कहा जाता है। पांचवी पॉइंट, मनुष्य मरते हैं तो रात दिन उनका दीवा जलाते हैं, दीवे की बहुत संभाल करते हैं। घृत खत्म हो जाता है फिर और डालते हैं। आत्माओं का भी ऐसे है, बाप आकर सबकी ज्ञान से जोत जगाते हैं। छठवीं पॉइंट, तुम जानते हो अभी हमारी सारी काया खल्लास हो गई है, राहु का ग्रहण लग गया है। तुमको काला होने में कितना समय लगता है? शुरू से लेकर थोड़ा थोड़ा होते फिर माया का प्रवेश होने से ही बहुत काले बन जाते हैं। सातवीं पॉइंट, नई दुनिया में कितने जन्म लेते हैं, पुरानी दुनिया में कितने जन्म लेते हैं, यह तुम जानते हो। ऐसे भी नहीं कि 84 जन्मों के आधा होना चाहिए। 42 जन्म पुरानी दुनिया में, 42 जन्म नई दुनिया में नहीं। भारतवासियों की आयु पहले 100 वर्ष फिर 125 वर्ष थी, अभी तो 40-50 वर्ष भी मुश्किल चलती है। आठवीं पॉइंट, तुम नहीं जानते हो, हम समझाते हैं। 84 जन्मों का राज सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई समझा ना सके। नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ करते हो। नवीं पॉइंट, अब यह बच्चों को सिद्ध कर बताना है कि हम अभी बेहद के पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। वह बाप आते ही हैं जब स्वर्ग की स्थापना करते हैं। 10वीं पॉइंट, भगवान वाद सभी को 2 बाप हैं। श्री कृष्ण को सभी आत्माओं का बाप नहीं कहेंगे, आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा कहते हैं कि माकिम याद करो। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, स्वयं में ज्ञान का घृत डालते सदा जागती जोत रहना है।
बाप की याद में रह राऊ का ग्रहण उतार देना है। दूसरी पॉइंट, रूहानी और जिस्मानी दो बाप हैं। यह पहचान हर एक को देकर बेहद के वर्षे का अधिकारी बनना है। वरदान है आज का, प्रवृत्ति में रहते एक बाप के साथ कंबाइन रहने वाले देह के संबंधों से निवृत्त भव। प्रवृत्ति में अगर पवित्र प्रवृत्ति का पाठ बजाना है तो देह के संबंधों से निवृत्त रहो। मैं पुरुष हूँ, यह स्त्री है, यह भान स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। आत्मा भाई भाई है तो स्त्री पुरुष कहाँ से आए, युगल तो आप और बाप हो। यह तो निमित्त मात्र सेवा अर्थ है, बाकी कंबाइंड रूप में आप और बाप हो, ऐसा समझकर चलो, तब कहेंगे हिम्मतवान विजयी आत्मा। स्लोगन है आज का, सदा संतुष्ट और सदा खुश रहने वाले ही खुश नसीब पुरुषार्थी हैं।